प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सुंदरकांड की प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, सोरठा, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। यह तृतीय विश्राम में बाग अशोक उजार, अक्षय बध कर लंक गण बहुविध दीन जान। चले उनाय सिर पैठे बागा, फल खायो तर तोरन लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। महावीर जी सिर नवा के चले और अशोक वाटिका में प्रवेश किया। फल खाए, वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा जो रक्षा करते थे, कुछ मार डाले और कुछ रावण के पास जाकर पुकारे। नाथे काबा कपिवारी, जते अशोक वाटिका उजारी। खाइस फल अरु बिटप पारे, रक्षक बर्द बर्द बैठ डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दी। यह शब्द रावण को अशुभ सुनाया, क्योंकि जब अशोक वाटिका उजाड़ी तब अशोक वाटिका लगी, तब शोक वाटिका लगी। फल खाए और पेड़ उखाड़ डाले, रक्षा करने वालों को मसल मसल कर पृथ्वी में डाल दिया। सुन रावण पटिए भट नाना, तिन्हें देख गरजा हनुमाना। सब रजनीचर कपिशंगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। सुनकर रावण ने अनेक योद्धा अर्थात 80,000 किंकर भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी गरजे। महावीर जी ने उन राक्षसों का संहार कर दिया। कुछ अधमरों ने फिर जाकर पुकार की। पुन पठवाते अक्षय कुमारा, चला संगले सुबह टपारा। आवत देख बिपट गए तरजा, ताय निपात महाध्वनि गर्जा। फिर अक्षय कुमार को रावण ने भेजा। वह अगणित योद्धा संग ले चला। महावीर जी उसे आता देख वृक्ष लेकर ललकारे और मारकर जमीन में गिराकर महाध्वनि से गरजे। कछु मारिस कछु मर्दिस, कछुक मिलायस धूर। कचिपुर जाए पुकार्यो, प्रभु मरकट बलभूरी। महावीर जी ने शेष में से किसी को मारा, किसी को मर्दन किया, किसी को धूल में मिला दिया। कुछ जाकर फिर पुकारे, महाराज वह मरकट मारने वाला बंदर बड़ा बली है, अक्षय को भी मार डाला। सुन सुत बदलंग केसर शाना, पठवा मेघनाद बलवाना। मारिस जनसुत बादिश ताई, देखो किस कहाँ कर आई। पुत्र का मरण सुनकर रावण ने रिसाकर बलि मेघनाद को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसे मारना मत, बांध लाना, देखूँ मैं बंदर कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंद दर्शन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण धुट आभा, कटकटाए गर्जा अनुधावा। अतुलित योद्धा इंद्रजीत चला। भाई का मरना सुनकर बड़ा क्रोध उपजा। जब कपि ने देखा कि कठिन योद्धा आया, तब कटकटाकर गर्जा और दौड़ा। अति विशाल तरु एको पारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महावट ताके संगा, गए गए कपि मर्दिस निजांगा। महावीर जी ने एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ और वैसा ऐसा मारा कि मेघनाथ का रथ टूट गया, वह विरथ हो गया। इसके संग में भी अनेक योद्धा थे। उन्हें पकड़ पकड़ कर महावीर जी अपने अंग से मलने लगे। तिन्हें निपात ताय सन बाजा, फिरे जुगल मानव गजराजा। मुष्टिक मार चढ़े उतर जाई, ताय एक क्षण मूर्छा आई। जब सबको मार के महावीर जी फिर मेघनाथ से भिड़े, जैसे दो हाथी लड़ते हो ऐसा लड़ने लगे, तब महावीर जी उसको घूसा मार पेड़ पर जा चढ़े। उसे एक क्षण मूर्छा आ गई। उठ बहोर की निस्बव माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर मेघनाथ ने अनेक माया की, परंतु पवन पुत्र को न जीत सका। ब्रह्मास्त्र ते साधु, कपिमन की विचार। जो न ब्रह्म शर्मान, महिमा मिटे अपार।
मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र साधा। तब कपि ने मन में विचार किया कि जो मैं इस बाण को नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा की अपार महिमा मिट जाएगी, और जो ब्रह्मा ने नर वानर के हाथ रावण की मृत्यु कही है वह भी मिट जाएगी। ब्रह्मवाण ते कपि कह मारा, परते बाण कटक संग मारा। तेह जाना कपि मूर्छित भयु, नांग पास बाद मेघनाथ ने ब्रह्मवान महावीर जी को मारा। तब उन्होंने गिरते समय भी सेना का संहार कर दिया। जब उसने महावीर जी को जाना कि मूर्छित हो गए, तब नाग फांस में बांधकर ले गया। जासु नाम जब सुनो भवानी, भव बंधन का टय मुनि ज्ञानी। तास दूत बंधन तर आवा, प्रभु का रज लग आप बधावा। शिव जी बोले, हे पार्वती, जिसका नाम जप के ज्ञानी मुनि संसार बंधन को काटते हैं, उनका दूत क्यों कर बंधन में आ सकता है, परंतु प्रभु के कारण निर्मित अपने को बताया है। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब लय आए। सभा देख कपि जाई, कहे न जाए कछु अक्ष प्रभुताई। कपि बंधन सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के निमित्त सभा में लाए। रावण की सभा महावीर जी ने जाकर देखी, जिसकी प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोर सुर शिव विनीता, प्रकुटि विलोकन सकल सविता। देख प्रताप न कपिमन शंका, निज अगणमय गर्व आशंका। सब दिशाओं के देवता इंद्र वरुण कुबेर यमादिक हाथ जोड़ विनती भाव से खड़े भयभीत हुए प्रकृति देखते हैं। यह प्रताप देखकर भी महावीर जी के मन में शंका नहीं हुई। जैसे सर्पों के शरीर में गरुड़ निशंक रहता है, इसी प्रकार स्थिर हुए। आगे तुलसी बाबा चौपाई लिखते हैं, कपि बिलोक दशानन बेशा कहे दुर्वाद। सुन बद सुरत कीन पुन उपजा हृदय विषाद। महावीर जी को देखकर रावण दुर्वाक्य कहकर हंसा, पुनः पुत्र के मरण की सुध करके दुखी हुआ। कह लंकेश कब अंते कीसा, कह के बल घाल स्मृति कीसा। की दो श्रवण सुने नहीं मोई, देखो अति असंक सट हुई। रावण बोला, अरे बानर तू कौन है, तुझे किसका बल है जो वन को उजाड़ दिया। अरे सठ, तू जो ऐसा कर्म करके अति विषय को दिखलाई देता है, तो क्या तूने कान से मेरा नाम नहीं सुना। मारे निश्चर के अपराधा, कैसे तू न प्राण की बाधा। शुभ रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबर में छिप माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा। कहे मूर्ख, तुझे क्या प्राणों की बाधा नहीं, अथवा हम तुझे ना मारेंगे, तू सत्य कहे। रावण के प्रश्न संक्षेप से पंडितायुक्त थे। अब महावीर जी उत्तर देते हैं। महावीर जी का उत्तर विलोम है। पहले जिसका बल है उसको बताते हैं और अपने उत्तर में रावण का बल तोड़ते हैं। रावण को अपनी लंकापुरी की रचना का घमंड है। महावीर जी कहते हैं कि हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर दी है, तो ब्रह्मांड के कण भर के हिस्से में भी खड़ा हुआ है। जाके बल बिरंझरी ईशा, पालत सजत शीशा। जावल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। हे दशानन, जिनके बल से ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, मुझे तो अपने परिवार के उत्पन्न करने, पालने, शत्रु संहार करने का तुच्छ अभिमान है। जो तुम्हें 10 सिर होने तथा कैलाश पर्वत का उठाने का घमंड है, तो सुनो। जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष पहाड़ वन पर्वत इस ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरे जो विविध देशुर त्राता, तुमसे सटन से गापन दाता। हर को दंड कठिन जय मंजा, ते समेत दल मगरंजा। दे नहीं धरते सुते
अनेक राठों की देवताओं की रक्षा करने को अनेक देह धरते हैं। जो तू कहे कि इस समय कहाँ हैं, तो वे ही है जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा। वह ऐसा कठिन धनुष था कि जिसने तुझ समेत राजाओं के समूह के मत को नष्ट कर दिया। खरदूषण विराध अरुवाली बदे सकल अतुल चारी। उन्होंने साधारण किंतु खरदूषण विराट बाली इन सब महाबलियों का नाश किया। जाके बल लवलेश थे जितेऊ चराचर झार। दास दूत हो जान जाए के हरियाणा प्रिय दान। और तू अपने मन को तो देख कि उनके लवलेश के बल से जो शंकर है, उनकी प्रसन्नता का तू किंचित लेश मात्र पाया है, जिससे समस्त चराचर को जीत लिया है। वे जिनके लेस बल से सबको जीता है, सो मैं ऐसे बलवान का दूत हूँ। तू उन्हीं की स्त्री को हरलाया है, इस कारण मैं आया हूँ। जानो मैं तुम्हारा प्रभुताई सहस भाव से लड़ाई। समर बाल शंकर यश बाबा मुनि कपिल बचन व्यास बहरावा। जो कुछ बाली से समर करके बस पाया है, मैं भी जानता हूँ। कपि के ये वचन सुनकर रावण ने मन में सोचा कि यह जो भेद खोल देता है, तब हंस के बहला दिया। खायो फल प्रभु मोए लागी भूखा, कपि स्वभाव तो रेव फल रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोए कुमार गामी। भूख लगी थी, इस कारण मैंने फल खाए, बानर स्वभाव से वृक्ष तोड़ डाले। हे स्वामी, मैं तो आप मार्ग में रहा, अपना शरीर सबको प्रिय होता है। मैं इस पर तुम्हारे कुमार पर चलने वाले उन मुझे मारने वाले स्वामी पद हनुमान जी ने राजा जानकर कहा, अथवा हे खोटे मार्ग में चलने वाले राक्षस स्वामी, मंत्र का पदार्थ है। जिनमें मारा तय में मारा, तय पर बांधे तनय तुम्हारा। मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। जिसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा। उस पर जिसने मुझे बांधा सो तुम्हारे पुत्र हैं, अर्थात यह तुम्हारे से पुत्र नहीं, अथवा इसे तुम्हारा पुत्र समझकर मैंने अपने को बंधा लिया है। मुझे कुछ अपने बनने की लाज नहीं है। मैंने अपने को बंधा लिया है, मुझे कुछ अपने बंधने की लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर शिखावन। देखो तुम निज कुलय विचारी, भ्रम तज भजाओ भक्त भयारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मन को त्याग कर मेरी शिक्षा मानो। कोई संदेह करे कि महावीर जी ने हाथ जोड़कर विनती की, तो यह अर्थ करना कि हे रावण मेरी शिक्षा सुनो, नहीं तो जोर कर अर्थात बल से विनती करे। बिना स्त्री के सब होगा। तुम अपने कुल की विचार देखो कि ब्रह्मा के पर पोते, पुलस्त्य के पोते, विश्वास के पोते। पुत्र ब्रह्म को छोड़कर भक्तों के भय रखने वाले का भजन करो। जाके डरती काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। ताशो बेर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। देखो, जिसके डर से सुर असुर चराचर को खाने वाला काल भी डरता है, उनसे बैर कभी न करना। मेरे कहने से जानकी दे दो, यह शिक्षा महादेव जी के पक्ष से है। प्रणतपाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार।
गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विशाल। जो दीनों की पालना करने वाला रघुवंश है, उसके ये मणि है, कृपा के समुद्र हैं। यद्यपि उन्होंने खरदूषण आदि को मारा है, तथापि तू शरण जाएगा तो तेरा अपराध क्षमा कर देंगे। रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज्य तुम करऊ। ऋषि पुलुष्यस विमल मयंका, ते शशिमय जन हो कलंका। रघुनाथ जी के चरण कमल हृदय में धारण कर तुम लंका में अचल राज्य करो। पुलस्त ऋषि का जो चंद्रमा के समान उज्जवल यश है, तुम यशरूप चंद्रमा में कलंक मत हो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। बसनहीन नहीं सोए चुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी नहीं शोभित होती, यह विचार देख मद मोह त्याग दे। हे देव शत्रु, स्त्री को कैसे भी भूषण पहना दो, परंतु वह बिना कपड़ों के शोभित नहीं होती। इसी प्रकार राम नाम बिना कैसी भी वाणी हो शोभित नहीं होती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। शैल मूल जन सरतन नाही, बरस गए पुन तवै सुखाई। राम के विमुख होने से यह संपत्ति और प्रभुताई जो तूने पाई है और पावेगा सो जाती रहेगी, अथवा पाई जिसके पाँव हैं हाथी घोड़े, बिन पाई स्वारथ महल बस्ती आदि जो तू पा चुका है और पाएगा सो जाती रहेगी, अथवा संपत्ति और प्रभुताई जाती रहेगी। और वह वस्तु पावेगा जो तूने नहीं पाई। दुख विपत्ति अथवा राम जी एक पाई अर्थात एक का अंक है। उनके बिना सब संपत्ति बिन पाई शून्य के बराबर है। बिना अंक के शून्य की संख्या नहीं है। जैसे जिन नदियों के मूल पर्वत नहीं है, वे बरसने के उपरांत सूख जाती हैं, इसी प्रकार तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। कई सजन मूल पाठ है, उसका भी यही अर्थ है कि जिसमें जल का कारण नहीं है। सुन दसकंठ कहो प्रण रोपी, राम मुख त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तो ही, राख न सकें राम कर द्रोही। सुन रावण, यह बात मैं प्रण रोप कर कहता हूँ कि श्री राम जी से जो पुरुष विमुख है, उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा। हजार शिव जी ब्रह्मा और विष्णु भी तो रघुनाथ जी से तेरा बैर होगा तो तुझे नहीं रख सकेंगे।